ये सोच के रहिएगा, खुश रहिए। मैं आपके साथ हूँ और दोनों बहनों का शादी मैं मर्द के मर्दानगी तबे जब एक महिला, जब एक की बेटी छुआ तो और सामने खड़ा है कि बोले कि हम अपन भाई के सामने खड़ा आइए, हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो 4-5 दिन सोचने समझने के बाद अब हम लोगों ने ये तय किया है कि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 3 सबसे बड़ी खबर देने जा रहे हैं। जो सबसे पहली खबर है वो भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले गायक व अभिनेता और हमारे काराकाट से लड़े हुए यानी चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी पवन सिंह को लेकर के है। वहीं दूसरी जो खबर है वो झारखंड के डुमरी विधायक हमारे टाइगर जयराम महतो जी, जो एकदम झारखंड छोड़िए बिहार तक में भी तहलका मचाए हुए हैं, उनको लेकर के है। और तीसरी जो खबर है वो है हमारे प्रशांत किशोर जी, जो कि बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में पिछले 14 दिनों से आमरण अनशन पर थे। बड़ी खबर आ गई है उनको लेकर के कि उन्होंने आमरण अनशन तोड़ दिया है। क्यों तोड़ दिया है, क्या कुछ है आगे होने वाला, वो हम आपको बताएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह। पवन सिंह जी ने जो किया है वो देखने के बाद आप ये मान लीजिएगा कि पवन सिंह चुनाव हार करके भी जीत गए हैं। जी हां, पावर स्टार पवन सिंह भले काराकाट से चुनाव लड़ने के बाद वो हार गए, लेकिन हम बोलेंगे कि पवन सिंह हार करके भी जीत गए। अब कैसे हम बोल रहे हैं, सबसे पहले हम एक वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहते हैं, पहले देखिए, उसके बाद हम आपको पूरा डिटेल में हम आपको ये चीज समझाएंगे। देखिए, इसमें मैंने आपके सवाल करने से पहले ही बोला ना कि हम रोज आ नहीं सकते जी, लेकिन सुनाई तो देता है ना, यूट्यूब पे दिखाई तो देता है ना। आज यहाँ वो हुआ है, कल वहाँ वो हुआ है, परसों वहाँ वो हुआ है। तो मैं सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काराकाट लोकसभा की बात कर रहा हूँ। आखिर इस पूरे जोन में हो क्या रहा, या तो किसी के मन में कोई भय नाम का चीज नहीं है, कुछ भी करेंगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, यही चल रहा है, तभी ना हो रहा है। तो मैं तो निहोरा करूंगा और इस मैटर पे हम सरकार के साथ भी बैठेंगे, बात करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, ध्यान रखिए इस परिवार का, जो भी अगल के भाई हैं, चाचा है। मैं एक कलाकार के नाते मैं कोशिश जरूर करूंगा कि इस परिवार को न्याय। क्या पवन सिंह फिर आएंगे काराकाट से? क्या तैयारी से कुछ जनता का बहुत विश्वास आप तैयारी क्या करनी, मैं तो पूरे भोजपुरी समाज का बेटा हूँ। आप लोगों ने ही पवन को पवन बनाया, तो मेरे लिए बटा नहीं है आरा या काराकाट या बक्सर या सासाराम डेहरी, हमारा सब परिवार है। तो आप लोग जब बुलाएंगे तब आपका बेटा हाजिर है। बिगाड़ने में 1 सेकंड लगता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इस घर की बेटी ही नहीं हो आप, इस घर का बेटा हो आप। ये सोच के रहिएगा, खुश रहिए। मैं आपके साथ हूँ और दोनों बहनों का शादी मैं कराऊंगा। तुम दोनों बहनों का भाई ये है, माँ बाप नहीं है, माँ बाप भी मैं हूँ, तुम्हारा भाई भी मैं हूँ, और तुम दोनों बहनों का शादी मैं कराऊंगा। खुश रहो। आप लोग की शादी में आप आइएगा ना? शादी मैं कराऊंगा, आइएगा नहीं। मैंने क्या बोला, तुम दोनों बहनों का शादी मैं कराऊंगा। ये मत बोलो कि आइएगा या नहीं आइएगा, मैं कराऊंगा। ये मीडिया के सामने तुम्हारा ये भाई वचन दे के आ जा रहा है। हिम्मत रखो, सब सही होगा और इस परिवार को, तुम्हारे परिवार को न्याय मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा। एकदम निश्चिंत रहो बेटा। बोला ना तुम्हारा ये भाई है, मुझे मत रुलाओ, ठीक है? खुश रहो। ये बहन है, ये कुंवारी बहन है। ठीक है, अरे तो बोला कि जब भाई है तो फिर ऐसे ही नहीं ना बोल रहा हूँ, भाई है। हर समय में मैं आपके साथ हूँ, मैं नंबर दिया हूँ ना। चलो अब क्या बोलूं ज्यादा। तो यानी कि आपने अगर पवन सिंह को सुन लिया है तो आप समझ गए होंगे कि मैंने ये क्यों कहा कि पवन सिंह चुनाव हार करके भी जीत गए। देखिए, काराकाट से भले पवन सिंह चुनाव हार गए,
लेकिन वो जीत इसलिए गए हैं क्योंकि वहां की जनता ने मान लिया है कि पवन सिंह सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा गायक ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नेता भी है। प्रिंस कुमार नामक एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, औरंगाबाद की कहानी है। 2 बहनें उनकी कुंवारी है, माँ बाप भी कोई नहीं है, तो पवन सिंह वहां पहुंच करके ये उस बहन से कहते हैं कि तुम ये मत सोचना कि तुम अनाथ हो, तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, आज से ये पवन सिंह जो है तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारे माँ तुम्हारे बाप तुम्हारा सब कुछ है, और मैं ये वादा करता हूं कि तुम दोनों बहनों की शादी मैं करवाऊंगा। ये देखने के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि पवन सिंह सच में चुनाव भले ही हार गए हैं लेकिन एक तरीके से वो चुनाव जीत गए हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने लोगों के दिलों को जीत लिया। और सच में पवन सिंह एक अच्छे इंसान भी है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि पवन सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं। चलिए आते हैं, बात करते हैं टाइगर जयराम महतो, झारखंड के डुमरी विधानसभा क्षेत्र से जीतने वाले एकमात्र युवा प्रत्याशी जो कि मात्र 30 वर्ष के, और झारखंड में तो पूरा तहलका मचाए हुए हैं, बिहार में भी गर्दा मचाए हुए। चलिए देखिए टाइगर जयराम महतो जी का ये वीडियो जिसमें वो बता रहे हैं कि असली मर्द कौन होता है। पहले देखिए, उसके बाद हम एक बहुत बड़ी बात जयराम महतो जी को लेकर के बताएंगे आपको। मर्द के मर्दानगी तबे जब एक महिला, जब एक बेटी छुआ तो सामने खड़ा है कि बोले कि हम अपन भाई के सामने खड़ा आइए, हमरा कुछ नहीं हो सकल। मर्द के मर्दानगी तबे जब एक बेटी छुआ तो सामने खड़ा हो, बोलतो कि हमार दादा, हमार भाई, हमार काका, हमार जेठा खड़ा है, हमारे वो बाल बाका ना तो हटे मर्द के मर्दानगी में हुआ है। लेकिन तो अगर पी के टेढ़ के उलट रहे और तोर सामने तोर घर की बेटी छुआ डर महसूस करतो, एहसास महसूस करतो, तो ये मर्द के मर्दानगी ना हो। मर्द के मर्दानगी तबे हो जब कोई खड़ा है और तोर बेटी छुआ बोलतो हमार काका खड़ा है, हमरा कुछ नहीं हो सकल है, हमार भैया खड़ा है, हमरा कुछ नहीं हो सकल है। तो इसलिए अपने के सुरक्षा तोहनी के जिम्मेवारी हो। जे पीलो हा तो तनी लाज शर्म करा, अपना कड़ा कड़ा बात बोल लियो, जाए के नहाए धोए क्या हुआ और जाए के प्रेम से गरम गरम चौप खा, प्रेम से गरम गरम चौप खा, एकनी के घर ढुकाई गई भा, ओकर बाद जे करना हो करिया। अब अगर आपने टाइगर जयराम महतो जी को सुन लिया तो कितना सटीक और सही बात बोल गए हैं। एकदम बोले कि असली मर्द वो है जिसके साथ उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी जब खड़ी रहे तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। यानी कि अगर आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी दादी या आपकी कोई भी बगल में खड़ी है और वो अपने आप को सुरक्षित फील कर रही है, उसको ये बात का डर नहीं है कि कोई उसको कुछ कर सकता है क्योंकि आप उसके साथ खड़े हैं, तब आप एक असली मर्द है। और अगर आप खुद दारू पी के, तारी पी के या नशा करके कहीं लेटे पड़े रहिएगा या अपने माँ बहन के साथ गाली गलौज कीजिएगा, मारपीट कीजिएगा, वो एक असली मर्द की पहचान नहीं होती है। तो इसलिए असली मर्द अगर बनना है तो नशे से दूर रहिए ताकि आपकी माँ, बहन, बेटी जो है आपके साथ सुरक्षित फील करे और अपने आप पर भी गर्व महसूस करे और उसको किसी दूसरे से कभी डर न लगे। वो हमेशा ये सोचे कि मेरे साथ मेरा भाई है, मेरे साथ मेरा बाप है, मेरे साथ मेरा पति है, अगर कोई मुझे छुएगा भी तो मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा पति जो है उसको मुंहतोड़ जवाब देगा। तो ये होता है असली मर्द। टाइगर जयराम महतो जी का ये बात आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। ये बात करते हैं हमारे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी को। उन्होंने आज 14वें दिन 16 जनवरी को अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है। हालांकि उन्होंने जो आमरण अनशन की शुरुआत की थी 2 जनवरी को, वो इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक सरकार और जब तक बीपीएससी री एग्जाम नहीं कराती है, जब तक बच्चों की बात नहीं मानती है, तब तक वो आमरण अनशन पर रहेंगे। यानी कि तब तक कुछ नहीं खाए पिएंगे जब तक कि उनकी मौत ना हो जाए। आमरण अनशन का मतलब यही होता है। लेकिन उनकी तबीयत लगातार खराब होने लगी। 14 दिन तक वो आमरण अनशन पर रहे, ना कुछ खाए ना कुछ पिए। इस वजह से उनकी तबीयत जो है कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। और जिस वजह से तबीयत खराब होने की वजह से आपको मैं बता दूं कि उनको डॉक्टरों ने सलाह दिया, उन बीपीएससी के बच्चों ने भी सलाह दिया, बहुत सारे उनके समर्थकों ने भी ये सलाह दिया कि आप आमरण अनशन त्याग दीजिए क्योंकि सरकार आपकी बात नहीं मानने वाली है। और फाइनली जो है वो आमरण अनशन खत्म कर चुके हैं। एक छोटी सी वीडियो क्लिप थोड़ा सा देखिए।
छठवें दिन जो गांधी मैदान में हुआ वो मीडिया और बिहार के लोगों के सामने है। तो 4-5 दिन सोचने समझने के बाद अब हम लोगों ने ये तय किया है कि सिर्फ अब छात्रों की लड़ाई लड़ने से बात नहीं बनेगी। कहीं न कहीं बिहार में गांधी जी के बताए हुए रास्ते को लेकर आगे चलने की जरूरत है। समाज में लोगों को जगाने समझाने की जरूरत है। इसलिए आज से यहाँ से जनसुराज के साथियों के साथ, अपने छात्र मित्रों के साथ हम लोग इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें अब मैं गांधी मैदान से तो पुलिस ने उठा दिया, लेकिन अब मैं जहां रहता हूं उसको छोड़कर इसी आश्रम में जो आप ये व्यवस्था देख रहे हैं, जो अभी बनने की प्रक्रिया में है, अब यहीं पर रहेंगे और यहीं से जनसुराज का सारा कार्यक्रम चलाया जाएगा। चलिए, तो कैसी लगी ये तीनों खबरें आपको? कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय विचार जरूर दे दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय हिंद।